एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ समा टीवी मिस्टर नईम हनीफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आज आपसे जानूंगी मज़ीद फर्दर डिटेल्स और कुछ रोज़मर्रा की जो मसरूफियात चल रही हैं सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी में, उनके बेटे की ज़िंदगी में। इसके अलावा हम बात करेंगे शुएब मलिक और सना जावेद की भी आइंदा की जो ज़िंदगी है आफ्टर जस्ट गेटिंग मैरिड जो चल रही है, इनिशियल डेज ऑफ शादी। तो सर मैं जानना चाहूँगी, सानिया मिर्ज़ा से स्टार्ट करते हैं कि अब वो अपने बेटे के लिए क्या डिसीजंस ले रही हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा था कि शायद आज हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, चूँकि मुल्क में इलेक्शन की गर्मा गर्मी भी है और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो सड़कों पे हैं, मरीम नवाज़ जो है वो हलकों में हैं, अब्दुल अलीम ख़ान जो हैं वो छाए हुए हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो जलसे कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत ही कम वक्त रह गया इलेक्शन में भी, मगर ये जो एक हैपनिंग हुई सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के हवाले से, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक का जो इकलौते साहबजादे हैं अज़हान मलिक, वो दुबई के एक स्कूल में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे और गुज़िश्ता 4 रोज़ से वो स्कूल नहीं जा रहे। जब से उनके वालिद ने ये चंद चढ़ाया नई शादी वाला और नई माँ का तोहफ़ा दिया है अज़हान को, तो अज़हान साहब जो हैं, सानिया मिर्ज़ा ने स्कूल से उनको छुट्टियां करवा ली हैं और 4 रोज़ से वो स्कूल नहीं जा रही। अच्छा, इसकी वजह बड़ी अजीब है। अब जो है वो बच्चा उन सवालों से, उन नज़रों से बचना चाहता है जो उसके क्लास फ़ेलोज़, उसके स्कूल फ़ेलोज़, उसके उसातिज़ा उससे पूछेंगे कि आपके फ़ादर ने दूसरी शादी कर ली है, ये सना जावेद कौन है। इन सवालात से बचने के लिए अज़हान जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे और सानिया मिर्ज़ा अज़हान मलिक को लेकर दुबई से इंडिया पहुंच गई हैं। इस वक्त दोनों माँ बेटा इंडिया में अपने घर में मौजूद हैं। यहाँ एक और आपको मैं बात आपसे शेयर करता हूँ इसी अज़हान के हवाले से। अभी सानिया मिर्ज़ा से पूछा गया ऑफ द रिकॉर्ड, किसी मीडिया अपीयरेंस तो अभी तक उनकी नहीं हुई, और इंडिया मीडिया में जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की जा रही है और जिस तरीके से करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है और जिस तरीके से सानिया मिर्ज़ा को शुएब मलिक से शादी के फैसले पर आज रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है, कोसा जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में उनके जो मुखालफीन हैं, एक वो ज़ख्मों पे एक तो मरहम होता है, एक नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं इनफैक्ट। तो सानिया मिर्ज़ा से ये पूछा गया कि जब आपको ये इत्तला मिली कि शुएब मलिक साहब ने चंद चढ़ा दिया है नया, और आप उस वक़्त आपकी फीलिंग क्या थी? तो सानिया मिर्ज़ा ने ये बताया है कि जब शुएब मलिक और सना जावेद नामी खातून की सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट देखी जी पहली, उस वक्त उनकी फीलिंग तो एक तरफ थी, ये वो लम्हा था जब अज़हान जो है उसने कुरान पाक की 18वीं सूरत हिफ्ज़ की थी और एक खुशी का लम्हा था जो अचानक इस खबर से उस खुशी वक्ती तौर पे वो मांद पड़ी। तो उन्होंने कहा कि वो लम्हा था मेरी ज़िंदगी का कि एक तरफ मेरा बेटा जो है कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है और कुरान पाक की 18 सूरतें उस दिन उसने मुकम्मल की, और इधर मुझे इत्तला मिलती है कि उनके साबिक शोहर ने बहुत ही उजलत में और बहुत ही जल्दी में एक नई शादी कर ली है, तीसरी शादी फरमा दी है सना जावेद नामी खातून से। उसके बाद जो है ये होता है कि शुएब मलिक अचानक जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ के दुबई पहुंच गए 2 रोज़ कबल। अच्छा, ये एक रिपीट एपिसोड लगता है मुझे। मैंने आपसे एक प्रोग्राम में शेयर किया था कि एक दफ़ा 2019 के वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप छोड़ के दुबई आए थे, भागे थे
और 10-12 दिन के लिए वो गैर हाजिर रहे वर्ल्ड कप से और कुछ मैचेस भी मिस अब किए। लीग छोड़ दिए। अब लीग फिलहाल जाहिर है कि लीग छोड़ के निकले वहां से ना। जब आपने एक लीग ज्वाइन कर ली, एक इवेंट आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपने उसकी जो इनॉग्रेशन है, जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी से लेके क्लोजिंग तक वहां रहना है। अगर आपकी टीम अंदर खेल रही है, चाहे जाए कि आपकी टीम इवेंट से बाहर ना हो जाए, पूरी की पूरी टीम तो आपकी खेल रही है। अभी तो बीपीएल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और आप जो है वो बीपीएल छोड़ के दुबई पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? दुबई इसलिए पहुंच गए हैं, ये भी 2019 के वर्ल्ड कप की तरह डोमेस्टिक इशू है। और मेरे पास तो ये भी इतला है कि वहाँ पे जो एक कंबाइंड अपार्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से कोई टेकिंग ओवर, हैंडिंग ओवर, या उसके हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ जो है वो साइनिंग, इस तरह का मामला है। लेकिन वो जाहिर है कि सानिया के साथ जुड़ा हुआ ही मामला है, जिसकी वजह से शुएब मलिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ के फौरी तौर पे पहुंचे हैं दुबई। अब जो है इस सूरत हाल में अब वो कितने मैचेस मिस करते हैं, कब वापस जाते हैं। दूसरी तरफ जो है, मैंने आपको बता दिया कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो बेटे को लेके बहालत मजबूरी इंडिया चली गई हैं, और उनसे ये भी पूछा गया कि आप पाकिस्तान अब आना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अब मैं पाकिस्तान आऊँ। वैसे पाकिस्तान में मुझे जितनी मोहब्बत मिली, पाकिस्तानियों ने मुझे जितना प्यार दिया, और हैरत अंगेज़ तौर पे उन्होंने कहा है कि शुएब मलिक की फैमिली ने मुझे जितना प्यार दिया और जितनी रिस्पेक्ट दी, उसको मैं भूल नहीं सकती, उसको मैं हमेशा याद रखूंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैं बुशरा आपको बताता हूँ। देखें, आज के दिन भी शुएब मलिक की जो इमीडिएट फैमिली है, इंक्लूडिंग मदर ऑफ शुएब मलिक, सिस्टर्स ऑफ शुएब मलिक, उनके बहनोई, उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, वो उनका वोट सानिया मिर्ज़ा के साथ है। वो इस बात से सख्त नाखुश हैं, सना जावेद से शादी पर नहीं, सानिया मिर्ज़ा से अलैदगी पर और डाइवोर्स पर वो बड़े डिस्टर्ब हैं ये फैमिली। और आपने नोट नहीं किया कि सिर्फ एक भाई जो है छोटा, अदील मलिक, वो लंदन से फ्लाई करके आया कुछ देर के लिए, शादी में शिरकत की, वालदा लंदन में मौजूद है, वालदा नहीं आई। माँ बेटे का सेराबंदी करने नहीं आई, बहनें नहीं आई। बहनोई का मैं पहले जिक्र किया था कि ये वो बहनोई हैं जिनको हमने उस वक्त देखा जब ये बारात जा रही थी इंडिया, और वो साथ थे, और उससे पहले वो आयशा सिद्दीकी वाला इशू हो गया और वो सारा स्कैंडल हो गया और पुलिस केस, और वो सब चीज़ों को जिस शख्स ने मैनेज किया, संभाला तमाम सिचुएशंस को, मुझे तो ये इतला मिली है वो भी बिल्कुल बेखबर है इस सारे मामले से। उनको पता भी नहीं है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। शुएब मलिक की मदर ने जो सेराबंदी सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी पे, मतलब जो रस्म उस वक्त हुई थी, वो नहीं, उनके लिए वही लास्ट और फाइनल थी। तो अब ज़ाहिर है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सूरत हाल तो इसी तरह की है। ये भी अब एक जो है ना मरहला है, एक नया मरहला है, हाँ जी, चैलेंज है कि आपने फैमिली को किस तरह कन्विंस करना। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उस मूड में भी शुएब मलिक दिखाई नहीं देते। वो इसलिए दिखाई नहीं देते कि कराची में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया है सना जावेद के साथ, जहां उन्होंने आइंदा ज़िंदगी जो है मुस्तकबिल करीब में जहाँ रहना है, जहाँ जो है वो उन्होंने रहाइश इख्तियार करनी है। तो अगर मामला इस तरह का होता तो वो कराची में जब निकाह हो गया तो वहाँ से अगली फ़्लाइट से वो सियालकोट एयरपोर्ट उतरते ना और घर जाते कराची, और अपने अहले खाना से मिलते, बहनों से मिलते, फैमिली से मिलते, और कहते कि ये आपके घर की नई बहू जो है वो मैं लेके आया हूँ। तो फैमिली जो है वो आज भी, और मैं बात सानिया की बात से ये बात कर रहा था कि सानिया मिर्ज़ा आज भी जो है वो शुएब मलिक की फैमिली से उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। वो उनके रवैये से और उनके साथ गुजरे हुए वक्त से वो बिल्कुल खुश हैं। और एक बात उन्होंने ज़रूर की कि दुख सिर्फ इतना है कि जब शुएब मलिक से मैंने शादी का फ़ैसला किया और पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से बात की,
और अपनी फैमिली से बात की और अपने करीबी दोस्तों से बात की, तो मोस्टली लोग जो हैं मजमूई तौर पर वो थे जिन्होंने सानिया मिर्ज़ा को ये करने से मना किया, रोका। मगर सानिया मिर्ज़ा चूँकि एक स्टार थी और हैं, खुद मुख्तार थी अपने फ़ैसलों में, तो उन्होंने अपने दिल की मानी, ना कि अपनी फैमिली की और अपने करीबी दोस्तों की। तो अब जो है ये उनकी तरफ से एक इजहार आया है, इस बात का एतराफ़ आया है कि उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उस वक्त वो फ़ैसला गलत था जो उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक चहमगोइयाँ और अफवाहें हैं कि उसने, जो सानिया मिर्ज़ा ने कुछ जो है वो शुएब मलिक से अब वो डिमांड कर लिया है और कुछ पैसे की मद में। और देखिए मैं बताता हूँ, जो मेरे पास इत्तला है, अगर सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक से अब कुछ डिमांड करती भी हैं तो वो रकम हो सकती है जो सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक को दे रखी है। वो सानिया मिर्ज़ा की ही वो प्रॉपर्टी या वो गोल्ड की मद में कह लें या दी गई रकम कह लें, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो शुएब मलिक जो हैं वो उनसे उस तरह डिमांड कर रही हों जैसे 2009-10 में उस शादी से पहले आयशा सिद्दीकी नामी स्कूल टीचर ने वो डील की थी। और उस वक्त जो अमाउंट बताई गई थी कि वो कोई 15 करोड़ के लगभग में वो डील हुई थी। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं है। और वैसे भी इस तरह की चीज़ें डाइवोर्स से पहले होती हैं, डाइवोर्स के बाद जो है। और जिस खामोशी से ये तलाक हुई, और अगर कोर्ट कचहरी के मामले में और एक कानूनी पेचीदगियों में उलझना होता सानिया मिर्ज़ा ने, तो उस वक्त ही उलझ जाती वो डाइवोर्स से पहले। अगर उस वक्त इस तरह के इश्यूज़ में वो नहीं उलझी और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स शुएब मलिक के सामने नहीं रखी, इस तरह की डिमांड्स नहीं रखी, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इस तरह की कोई डिमांड जो है उनकी तरफ से, जो मेरे पास इत्तला है, ना है और ना ही वो करना चाहती हैं। एक इशू रह जाता है, अजहान जो है उसने किसके साथ रहना है? माँ के साथ रहना है, बाप के साथ रहना है। वो एक सर्टन एज है, जिस एज तक वो, इंडिया में क्या कानून है, पाकिस्तान में गालबन बेटा जो है वो 8 साल की उम्र तक या बेटी 12 साल की उम्र तक, और इसी तरह इंडिया में अगर वो 10 या 12 साल की एज तक का वो कानून है तो उससे पहले तो वो माँ के पास रहेगा। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो किसके साथ रहना चाहता है। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि क्या सना जावेद जो हैं वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगी। अगर शुएब मलिक जो हैं ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और बजरिया कोर्ट जो है उस बच्चे को की हवालगी हो जाती है और शुएब मलिक के हवाले बच्चा किया जाता है, जो कि मुमकिन दिखाई नहीं देता, तो क्या इस सूरत में सना जावेद जो हैं, जिन्होंने हाल ही में 3 साल जिस शख्स के साथ गुजारे उसको छोड़ दिया, उमैर जसवाल को, उससे तलाक ले ली और एक नए शोहर का इंतखाब किया, क्या वो सना जावेद जो हैं वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगी जो सानिया मिर्ज़ा का बेटा है, और उसी तरह इंसाफ करेंगी बतौर माँ उसके साथ? ये एक बड़ा अहम पहलू है। बड़े पॉइंट की बात कर दिया आपने। अब तो मेरे ख्याल से देखने वाले भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा इसका एंड, क्या रिजल्ट आएगा। लेट्स सी। अलबत्ता महविश-ए-यात के बाद जो है ना वो सना जावेद, महविश-ए-यात ने कहा था पंजाब नहीं जाऊंगी, तो सना जावेद ने कहा पंजाब ही जाऊंगी। उन्होंने सियालकोट का इंतखाब किया और उमैर जसवाल जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर चले गए। वो भी बात हुई आपकी उमैर जसवाल से? नहीं, उनके चूँकि बिल्कुल फ़ोन्स बंद हैं, कोई नंबर और व्हाट्सएप पर भी वो नहीं है, कुछ नई सिम यूज़ कर रहे होंगे। और मेरे पास तो इत्तला है कि वो किसी मुक़द्दस मुल्क में हैं इस वक्त और कोई इबादत कर रहे हैं वहाँ पे, ये भी इत्तला मिली है। तो खैर ये तो अच्छी बात है, सबको अल्लाह ताला जो है वो नसीब करे वहाँ जाना। तो इस तरह की सूरत हाल है और यही कहानी अब यहाँ तक पहुँची है कि एक अजीब सी खामोशी है जो बार बार बुशरा आपको भी सता रही है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई।
मुझे ये बताएं, मेरे जहन में क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया नहीं था या मुझे नहीं याद, रिपीट कर दें। आपको फ़ोन कॉल किसकी आई थी? देखिए, मेरी अगर जिस फ़ोन कॉल की आप बात कर रहे हैं वो तो मेरी सानिया मिर्ज़ा से भी बात हुई थी। हाँ, सानिया मिर्ज़ा से आपकी मेरे बात हुई थी। सानिया मिर्ज़ा से भी बात हुई थी। और ये जो मैंने गुफ्तगू की है, थोड़ा सा मैंने उसको उस तरह से नहीं करना चाहा कि जो है ये उनके अल्फाज थे। मैंने तो एक जनरल एक फैमिली ज़राए से हाँ बात जी, को ठीक करने है। की कोशिश की। हाँ जी। तो क्योंकि कुछ चीज़ों में एक भरम और एक पर्दा और एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है, श्योर, व्हाई तो नॉट। उसको भी कायम रहना चाहिए। और ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल वक्त है। असल में जो शुएब मलिक की फैमिली भी सानिया मिर्ज़ा से जो हमदर्दी कर रही है, उसकी जो रीज़न है, जो मुझे समझ आई है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके करीबी हलकों में, उनका ये कहना है कि बिल्कुल शुएब मलिक ये फ़ैसला कर लेते, कोई नो इशू, हमें कोई एतराज़ नहीं था। हमारी सिर्फ पहले ये ख्वाहिश थी कि वो सानिया मिर्ज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारें, चूँकि हमने सानिया मिर्ज़ा को जैसा पाया कि वो इस काबिल हैं कि उनके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आपने नहीं गुजारी। आपने 7 जून को 2023 को सानिया मिर्ज़ा के साथ आपकी अलहदगी हुई, बाकायदा डाइवोर्स का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। उनका ये कहना है कि आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था, लेकिन बाज़-औक़ात जो है वो आप ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं कि आप इंतज़ार नहीं कर पाते, प्रेशराइज होते हैं, प्रेशर आप इंतज़ार नहीं कर पाते, आप रणबीर कपूर वाली सूरत हाल में फंस जाते हैं। आपके ऊपर मोहब्बत का वो जो एक बादल होता है वो ज़रा जोर से तारी हो जाता है, और तो आप खुशियों रुक का नहीं समा सकते। जो है वो उजागर होने लगता है। तो इस वजह से आप जो है ना वो इंतज़ार नहीं कर पाते। और सिर्फ ये थोड़ा सा जो मुझे हाँ। बिल्कुल बराह रास्त जो है करीबी हलकों में जो मेरी बात हुई है, वहाँ सिर्फ ये शिकवा है और कुछ नहीं है। शिकवा इतना सा है उनको कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते, करते आप यही जो कदम आपने उठाया आप ये करते, आपकी अपनी लाइफ है। और कम से कम इसमें फैमिली को, अपने करीबी जो अहले खाना हैं, आपके जो वेल विशर हैं, आपके जो बाजू थे, आप कम से कम उनसे डिस्कस कर लेते, उनको एतमाद में ले लेते। उनको अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी खुशी है तो उनको इस खुशी में शरीक कर लेते, शामिल कर लेते। इतनी सी बात है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब तो बच्चों का मामला, अब तो बच्चे भी थे आप लोग के, ऐसा नहीं था कि खाली इट वाज जस्ट अ कपल। जब बच्चे हो तो फिर तो मामला फैमिली बन जाते हैं आप लोग। मुझे एक बात बताएं, आई जस्ट वांटेड टू रिलेट, 2020 में कोविड में हुई है सना जावेद की पहली शादी, समवेयर इन द मिडल हुई होगी, मार्च अप्रैल मई जून में स्टार्ट हुआ था मेजरली कोविड। तो 2022 में ये लोग जीतो को कोई गेम शो था जिसमें ये लोग मिले हैं, बज़ाहिर देखिए कहने को आ रहा है। मैं बताता हूँ, गेम शो का अब ना काफ़ी पहले भी जिक्र हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है, मैं बताता हूँ, मसला ये है कि अब सारा कसूर आप गेम शो पे ना डाल देना। नहीं, वो तो एक बहाना बन गया ना। या सारा आपकी मुलाकात किसी हॉस्पिटल में भी हो सकती थी। तो अगर आपने शादी करनी तो आपने जो है वो वार्ड नंबर 36 से भी पहली दफ़ा मुलाकात करके कर लेनी थी। आपकी किसी मार्केट में भी हो सकती थी, किसी मॉल में भी हो सकती थी, CVU में भी हो सकती थी, आपकी किसी भी जगह पे हो सकती थी। अब एक आप सारा जो है ना मुद्दा उस शो पे आप नहीं डाल सकते। वहाँ पे कंसेक्टिव अपीयरेंस हुई आपकी, सिर्फ इतनी बात है। मुलाकात जो है वो किसी शादी की तकरीब में हुई थी, किसी इनके कंबाइंड फ्रेंड की शादी की तकरीब में जो मेरे पास इतला है वो पहली मुलाकात हुई थी। इससे पहले इससे पहले और उस वक्त जो है सना जावेद उमैर जसवाल के निकाह में थी, उसकी बीवी यानी थी। कि 2022 के बिल्कुल स्टार्ट कर लेना आप। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है कि मुलाकात वहाँ पे हुई। अब बार बार जो शो का जिक्र आता है मीडिया में और जो मीम्स बन रही हैं, और वो सिर्फ ये हुआ कि उस शो में बहुत मरतबा ये इकट्ठे नज़र आए। और उन्होंने पहले भी बताया आपको कि वो शुएब मलिक की एक शर्त होती थी कि आप जब उस शो के कोऑर्डिनेटर जैसे होते हैं शोज़ के, जब वो रब्ता करते थे शो के लिए, तो उनकी शर्त होती थी कि आप सना जावेद को मेरे साथ जो है वो इनवाइट करें शो में, तो तब मैं शो में आऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। बिल्कुल होगा ना कि इनकी केमिस्ट्री अच्छी बन रही है शो में, तो बुला लेते होंगे, शर्त रखते होंगे। समा में भी तो रखी थी केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है ना, ये तो आप तो केमिस्ट्री की बात ही ना करें ना। आप केमिस्ट्री की बात क्यों कर रही हैं? मेरी बात आप देखें सुबह से शो करना शुरू होती हैं आप, जो है वो एक गेस्ट के साथ शो करती हैं, दूसरे के साथ करती हैं, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, 4 शोज दिन में माशाल्लाह आप करती हैं। तो जब शो ऑनर होता है या लाइव जा रहा होता है तो देखने वाले को यही लग रहा होता है कि आपकी बड़ी केमिस्ट्री है।
सबके साथ। तो मसला तो ये है, ठीक है। जो आप जैसे आर्टिस्ट है ना, यानी कि और आप जैसे जो चल रहा है उसमें यकीन समटाइम्स आप ये कह रहे हैं भाई, मसला ये है कि केमिस्ट्री की बात हो तो आप सारे गेस्टों में से तो आपकी तो एक के साथ केमिस्ट्री होनी चाहिए ना। तो आप तो हर शो में इसी तरह मुस्कुरा रही हैं, हर शो में इसी तरह तजस्सुस के साथ सवाल कर रही हैं। अच्छा, आप एंकर हैं, ओके। अच्छा, आप न्यूट्रल हैं, सेलिब्रिटी थोड़ी डरा रही हो आप। न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल से बहुत डरता हूँ, पता है। ये सारा मामला है। तो बहरहाल हमारी तो वो नेक तमन्नाएं जो हैं वो बेस्ट विशेस हैं सबके साथ, कॉन्वर्सेशन तो चलती रहती है। तो अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए आसानियाँ करे, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, बेहतरी करे। और पाकिस्तान की वजह से जिन लोगों को फेम मिल जाता है, वो शुएब मलिक हो, वो सानिया मिर्ज़ा हो, वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, आप ये मत भूलें कि जो है ना, ये आप पैदाइशी सेलिब्रिटी थे। इस मुल्क ने, इस मट्टी ने आपको फेम दिया, आपको हीरो बनाया, आपको हीरोइन बनाया। कम से कम इसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें, इसकी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखें। जब आपको इंटरनेशनली फेम मिलता है तो आप जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त होती है। और जब आपके स्कैंडल्स आते हैं तो मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। ये बड़ा अहम पहलू है। एग्जैक्टली। तो आप अपनी फैमिली की और अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करना भी, रखना भी आपका, हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने सर। सेकेंडली, ये जो सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की स्टोरी है, इसमें आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर एक्सक्लूसिव बताते, लेकिन ऑब्वियसली आप जो बताते हैं वो जेन्युइन है, बेस्ड ऑन रियलिटी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हों। और थैंक्स टू यू कि आपकी जानिब से, आपकी वजह से बहुत से लोगों के जो शक व शुबहात हैं, जो कुछ चीज़ें कंफ्यूज करी थी, वो क्लैरिफिकेशन हो गई है, क्लैरिटी आ गई है उनकी बातों में, उनके इस स्टोरी को लेकर। और हमारा मकसद बस ये है कि आप लोग तक वो चीज़ जाए जो कि जेन्युइन है और बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। एंड थैंक यू सो फॉर बीइंग हियर टुडे, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे. Stay tuned. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Let us know if you guys have any queries in the comment section below as well. Pushakans living till today. I'll catch up with you guys with Mr. Naeem Hanif, our Bureau Chief Sama TV, in the next episode. Till then, take care. Bye bye.